हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे द स्वैन सॉन्ग रिटन बाय एंटन चेखव। एंटन चेखव एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज ड्रामास। ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी हैं वो। उन्होंने वन एक्ट प्लेस भी लिखे और फुल ड्रामास भी लिखे। वन एक्ट प्ले तो आप पढ़ोगे ही द स्वैन सॉन्ग, बट उनके कुछ जो फुल ड्रामास हैं वो हैं, जैसे कि फुल प्लेस हैं जो उनके ड्रामास वो हैं आइवनहो, द सीगुल, चेरी ऑर्चर्ड, अंकल वान्या एंड द थ्री सिस्टर्स। प्रोफेशन से वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे और उन्होंने बड़े ही क्लोजली रशियन पीपल की जो लाइफ है वो देखी और स्टडी किया कि कैसे दे पीपल आर लोनली एंड दे सफ़र अलॉट, और बहुत सफ़र करते हैं वो। तो उनकी जो प्रेजेंटेशन है ड्रामास में और शॉर्ट स्टोरीज़ में भी, कैरेक्टर डेलिनेशन वंडरफुल है उनकी और डायलॉग प्रेजेंटेशन भी। तो लेट अस स्टार्ट द स्वैन सॉन्ग। तो बेटा, स्वैन सॉन्ग में दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है वासिली सेविटलोविडोफ जो कि एक क्लाउन का रोल प्ले करता है स्टेज पर थिएटर में, और वो 68 ईयर्स ओल्ड है। सेकंड जो करेक्टर है वो निकिता इवानिच है जो कि एक प्रॉम्प्टर है। प्रॉम्प्टर होता है एक सहायक जो कि पीछे से डायलॉग बोलता है स्टेज के पीछे से, और वो इस तरह से मेन करेक्टर की डायलॉग बोलने में हेल्प करता है। तो दोनों ही जो करेक्टर्स हैं वो ओल्ड मैन हैं। और सीन जो है कंट्री थिएटर का है, गांव के थिएटर का है। बीच में ये जैसे कि स्टेज है और इसकी राइट साइड में एक ड्रेसिंग रूम है और दूसरी साइड में एक रबिश रूम है जिसमें कि वेस्ट मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा है। तो जो वासिली है, ये जो स्टेज है इसकी साइड में जो ड्रेसिंग रूम है उसमें रात को वहीं पर ठहर गया है। वो इतना उसने ड्रिंक किया कि वहीं सो गया, और उसके बाद उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है और घर ही नहीं गया। तो जब उसे जाग आई है तो अपने आप को वो उस ड्रेसिंग रूम में पाता है। द सीन इज़ लेड ऑन द स्टेज ऑफ अ कंट्री थिएटर एट नाइट आफ्टर द प्ले। तो प्ले के बाद का सीन है। प्ले मीन्स वो नाटक जो करना था वासिली ने वो कर दिया है, और उसके बाद का सीन है थिएटर पर। टू द राइट ऑफ अ रो रफ पेंटेड मटेरियल पड़ा है, मैंने ये पहले बता दिया, ड्रेसिंग रूम में, और दूसरी तरफ क्या है, एक रबिश रूम है। तो जब सेविटलोविडोफ को जाग आती है तो हाथ में कैंडल लेकर आता है। विद ए कैंडल इन हिज हैंड कम्स आउट ऑफ अ ड्रेसिंग रूम एंड लाफ्स। अब वो जो ड्रेसिंग रूम था उससे बाहर आता है हाथ में कैंडल लिए हुए है और जोर जोर से हंसता, हा 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 हा। वेल वेल दिस इज़ फनी, हियर इज़ ए गुड जोकर। कहते देखो कितना अच्छा जोक है ये, ठीक है। आई फेल asleep in my dressing room when the play was over and there I was calmly snoring after everybody else had left the theatre। देखो कहते हैं मैं ड्रेसिंग रूम में ही सो गया जब सारे चले गए और मैं यहाँ खराटे लेके अकेला ही सोया हुआ था। आई एम अ फुलिश ओल्ड मैन। अपने आप को ही कह रहे, देखिए मैं एक फुलिश ओल्ड मैन हूँ। अ पुअर ओल्ड डूडर, बेकार में बुढ़ा। आई हैव बिन ड्रिंकिंग अगेन एंड सो आई फेल asleep इन देयर। मैंने पी रहा था मैं, मतलब काफ़ी टाइम से वो उसने पी, बहुत देर तक पी और उसके बाद इतनी पी कि वो वहीं पर सो गया, सिटिंग अप, बैठे बैठे ही। दैट वॉज क्लेवर, गुड फॉर यू ओल्ड बॉय। ये क्या आपके लिए क्या अच्छा है बुढ़े लड़के, अपने आप को ही पुकारा है। फिर आवाज़ लगाता है। देखिए दो करेक्टर हैं, एक है येगोरक का, एक है पेट्रोस का। इन दोनों को आवाज़ लगाता है। ये जो थिएटर में काम करने वाले हैं, येगोरक का, पेट्रोस का, और वो बाहर से थिएटर बंद करके लो करके चले गए हैं। इसलिए वो आवाज़ लगाता है, कहाँ गए शैतान तुम, रास्कल कहीं के, और हमें यहाँ बंद कर एक भी आवाज़ नहीं, क्योंकि वो चले गए हैं इसलिए कोई जवाब नहीं मिला। तो सेविटलोविडोफ पुकारता है, Where the devil are you, Petrushka? The scoundrels must be asleep, and an earthquake would not wake them now. Yegorka picks up the stool, sits down, and puts the candle on the floor. अब यगोरका को बुलाता है, कहते हैं कहाँ गए बदमाश, और फिर खुद ही स्टूल उठाता है, बैठ जाता है एंड पुट्स द कैंडल फ्लोर पर रख देता है, फर्श पर। नॉट ए साउंड, एक भी आवाज़ नहीं आती। ओनली इकोज आंसर मी, केवल मेरी ही आवाज़ मुझे उत्तर दे रही है, क्योंकि थिएटर में रात को कोई नहीं है, थिएटर बिल्कुल खुला है और कोई भी नहीं है वहाँ। आई गेव यगोरका एंड पेट्रोस्का ईच अ टिप टुडे एंड नाउ दे हैव डिसअपीयर्ड विदाउट लिविंग अ ट्रेस बिहाइंड देम। कहते आज ही मैंने उनको एक टिप दी थी और आज ही उन्होंने यूज़ की और आज ही यहाँ से भाग गए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने, द रास्कल हैव गॉन ऑफ एंड हैव प्रोबेबली लॉक्ड अप द थिएटर।
turns his head about. अब उसका सिर वो मोड़ता रखता है. I am drunk. Oh, the play tonight was for my benefit, and it is disgusting to think how much beer and wine I have powered down my throat in honor of the occasion. क्योंकि जो उसका जो परफॉर्मेंस थी, एक तरह से वो लास्ट परफॉर्मेंस थी स्टेज की पर, और वो वंडरफुल थी. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने की और अपना रोल बहुत ज़बरदस्त किया. कहते कि आई एम ड्रंक. ओह द प्ले, आज रात का जो प्ले था वो मेरे बेनिफिट के लिए ही था. और ये सोचना कि मैंने बियर इतनी पी या वाइन इतनी पी, अपने गले में इतनी उड़ेल ली, पावर डाउन उड़ेलना, इन ऑनर ऑफ इस ओकेज़न को सेलिब्रेशन करने के लिए कि मैंने वंडरफुल परफॉर्मेंस दी, उस खुशी में पी ली. Gracious, my body is burning all over, and I feel as if I had 20 tongues in my mouth. इतनी ज़्यादा पी ली कि मेरी बॉडी बर्न कर रही है और ऐसे लग रहा है मुंह में जैसे 20 जीभ हो गई हो मेरी. It is horrid, idiotic, मूर्ख, ये भयानक है. This poor old sinner is drunk again and doesn't, कहते बुढ़ा सीनर पापी ने दोबारा फिर पी ली, and doesn't even know, और इसे ये भी नहीं पता what he has been celebrating, कि सेलिब्रेट क्या कर रहा है. even know what he has been celebrating, ये भी नहीं जानता कि सेलिब्रेट क्या कर रहा है. oh my head is splitting, I am shivering all over and I feel as dark and cold inside as cellar. कहते मेरा सिर स्प्लिट कर रहा है, मैं कांप रहा हूँ और मैं अंधेरा फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर जैसे कुछ ठंड सी पड़ गई है, मतलब एक सेलर जैसे जल रहा है, आग सी जल रही है. इवन इफ आई डोंट माइंड रनिंग माई हेल्थ, आई ought एटलीस्ट टू रिमेंबर माई एज, ओल्ड इडियट दैट आई एम. अपने आप से ही कह रहा है कि इस बुढ़े को अपने मतलब खुद को ही हेल्थ की ही केयर नहीं है. इसे कम से कम ये तो याद रखना चाहिए, मूर्ख बुढ़े को अपनी उम्र का तो ख्याल रखना चाहिए. येस माई ओल्ड एज, इट इज़ नो यूज़, कोई यूज़ नहीं है कहते इसका. I can play the fool and brag and pretend to be young. कहते मैं फूल का रोल प्ले कर सकता हूँ और एंड ब्रैग एंड बहाना कर रहा हूँ, मतलब है तो मैं बुढ़ा हूँ, और प्रिटेंड और दिखावा मैं करता हूँ कि मैं जवान हूँ. बट माई लाइफ इज़ रियली ओवर नाउ. परंतु चाहे मैं कितना ही जवान दिख लूँ, कितना ही जवानी का रोल प्ले कर लूँ, फिर भी रियलिटी ये है कि अब मेरी लाइफ ओवर हो चुकी है. जैसे मान लो कोई ओल्ड एक्टर है और वो प्ले करता, मान लो अमिताभ बच्चन जी हैं, है तो उम्र ओल्ड एज, परंतु वो एक यंग का रोल अदा कर रहे हों. देखिए, इट इज़ नो यूज़, आई कैन प्ले द फूल एंड ब्रैग एंड प्रिटेंड टू बी यंग, बट माई लाइफ इज़ रियली ओवर नाउ. आई किस माई हैंड टू द 68 years दैट हैव गॉन बाई. कहते मेरी लाइफ के 68 ईयर्स दिन चले गए हैं, एंड आई शैल नेवर सी दैम अगेन, और मैं उन सालों को दोबारा नहीं देख सकता. आई हैव ड्रेन्ड द बोटल, ओनली अ फ्यू लिटिल ड्रॉप्स आर लेफ्ट एट द बॉटम, नथिंग बट द ड्रेसेस. कहते देखो वो पूरी शराब की बोतल हाथ में लिए हुए, तो ये पूरी शराब की बोतल है जो मैंने पी ली है, और इसके तलहटी में सिर्फ कुछ ड्रेसेस ही बचे हैं, कुछ ही जो कुछ घूट बच जाती हैं उसे बोलते हैं ड्रेसेस. यस यस दैट इज़ द केस वासिली ओल्ड बॉय. अपने आप को अगर बुढ़े यही तो है कि तू सारी बोतल पी गया है, अपने आप को ही कह रहा है. द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू रिहर्स द पार्ट ऑफ अ मम्मी वेदर यू लाइक इट और नॉट. कहते टाइम तो तुम्हारा ये आ गया है कि तुम्हें मम्मी का रोल प्ले करना पड़ेगा. मम्मी मीन्स जो डेड बॉडी, जो पुराने ग्रीक लोग रखते थे संभाल कर, उसे मम्मी कहा जाता था डेड बॉडी को. तो कहते हैं रोल प्ले करने का समय आ गया मम्मी का, और वेदर चाहे आप ये बात पसंद हो आपको या ना हो, डेथ इज़ ऑन इट्स वे टू यू. डेथ तुम्हारे लिए किनारे पर खड़ी है. स्टेयर्स अहेड ऑफ हिम, अपने सामने घूरता है वो. इट इज़ स्ट्रेंज दो दैट आई हैव बीन ऑन द स्टेज नाउ फॉर 45 years. ये तो मुझे स्टेज पर काम करते हुए 45 साल हो गए हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ थिएटर एट नाइट, और ये पहली बार है कि रात को मैंने थिएटर देखा है. आफ्टर द लाइट्स हैव बीन पुट आउट, जब सारी लाइटें बुझा दी गई हैं. द फर्स्ट टाइम, पहली बार. वॉक्स अप टू द फुट लाइट्स, हाउ डार्क इट इज़. कहते कितना अंधेरा है. आई कांट सी अ थिंग. ओ येस आई कैन जस्ट मेक आउट द प्रॉम्प्टर्स बॉक्स. कहते मुझे सिर्फ मैं एक प्रॉम्प्टर बॉक्स का तो समझ सकता हूँ कहाँ है, बट मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता. एंड हिज डेस्क, और उसका डेस्क दिखाई दे रहा है.
द रेस्ट इज इन पिच डार्कनेस, अ ब्लैक बॉटमलेस पिट लाइक अ ग्रेव, और बाकी सभी क्या है, अंधेरा है। देन ही कॉल्स जगरक्का पेट्रोस्का, वेर आर यू बोथ, कहाँ गई, बीच में भी वही ठंडी हवा चल रही है, सारा थिएटर खाली है, इसी तरह से कहता है और फिर आवाज़ लगाता है, वट ऑन अर्थ मेक्स मी थिंक ऑफ सच ग्रूसम थिंग्स हियर, कहती मुझे ये भयानक चीज़ देखनी पड़ेगी धरती पर, क्या ऐसा था, हो सोचा नहीं था। What on earth makes me think of such gruesome things here? I must give up drinking. मुझे जीना है तो मुझे ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ेगी। I'm an old man and I shall not live much longer. मैं बूढ़ा हूँ और मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। At 68 people go to church and prepare for death. कहते 68 years old की उम्र में तो लोग चर्च में जाते हैं और अपनी डेथ की अगली तैयारी करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। बट हियर आई एम हेवंस, हे भगवान मैं यहाँ हूँ, देखो अ प्रोफेन ओल्ड ड्रंकर्ड इन दिस फूल्स ड्रेस, देखो मैं यहाँ बुढ़ा शराबी मूर्ख की एक जोकर की ड्रेस में यहाँ बैठा हूँ। आई एम सिंपली नॉट फिट टू लुक एट, कहते मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, फिट नहीं हूँ। आई मस्ट गो एंड चेंज इट वंस, मुझे जाना पड़ेगा और ये चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ अ ड्रेडफुल प्लेस, आई शुड डाई ऑफ फ्राइड सिटिंग हेयर ऑल नाइट, ये तो बड़ा भयानक जगह, क्योंकि पूरा थिएटर खाली है, ठंडी हवा बह रही है, अंधेरा है, तो उसे डर लग रहा है। तो कहते मैं यहाँ मर जाऊँगा डर के मारे सारी रात, और गोज टूवर्ड्स हिज ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है। और उसी समय जैसे वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है, उसी समय निकिता इवानिच है जो, जिसने एक लंबा सा चोगा पहना हुआ है, वाइट कोट, कम्स आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम एट द फारदेस्ट एंड ऑफ द स्टेज, और वो अंदर जाता है, जाने दहलीज पर ही, और निकिता इवानिच बाहर निकलते हैं जो कि वाइट बड़ी ड्रेस में, चोगे में, और ये सेवेट लवड उसे देख के डर जाता है एकदम, श्रीक्स विद टेरर एंड स्टेप्स बैक, जैसे उसे देखता है वो पीछे हट जाता है डर के मारे। हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, हु आर यू। इवानिच कहते हैं सर आई एम, इवानिच कहता है सर इट इज आई सर सेवेट लोविडोव, हु आर यू, कौन हो तुम। इवानिच कम स्लोली टूवर्ड हिम, इट इज आई सर द प्रॉम्प्टर निकिता इवानिच, इट इज आई मास्टर, इट इज आई, कहते मैं हूँ सर, ये मैं हूँ। ओके, तो वो डर के मारे थोड़ा सा घबरा जाता है। ओके हेवंस हु आर यू, कौन हो तुम, इट इज यू, अच्छा निकिता तुम हो तुम, तो ये इस तरह से वो बात करते हैं। Then what Ivanic says, I spent my nights here in the dressing room. Only please be good enough not to tell Alexei Fomitch, sir, I have nowhere else to spend the night. Indeed I have not. इवानिच भी एक गरीब आदमी है बेचारा, और वो भी थिएटर में जैसे काम करता है प्रॉम्प्टर का, तो वो कहता है सर मैं यहाँ सोता हूँ रात को, और वो छिप कर सोता है वहाँ। तो कहते हैं एलेक्सी फॉमिच जो कि मालिक है थिएटर का, कहता है सर प्लीज़ आप उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ सोता हूँ। तो सेवेट लॉर्ड इट इज़ यू निकुत्स्का इज इट, जस्ट थिंक द ऑडियंस कॉल्ड मी आउट 16 टाइम्स, दे ब्रॉट मी 3 रीड्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। देखो क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो जोकर का रोल बहुत अच्छा करता था, तो लोग उसकी खूब तारीफ़ करते थे, इसलिए कहते हैं देखो थिंक ऑडियंस ने मुझे कितनी बार बुलाया, दे बॉट में वो फूल मालाएँ, वो दूसरी चीज़ें मेरे लिए लाए, दे वर ऑल वाइल्ड विद एंथुजियाज्म, और वो जोश में पागल हो जाते थे। एंड येट नॉट ए सोल केम व्हेन इट वाज ऑल ओवर टू वेक द पुअर, और जब थिएटर ख़त्म हो गया, जब नाटक ख़त्म हो गया, तो एक नॉट ए सोल मीन्स एक भी आदमी नहीं आया, और जो कि मुझे उठाकर इस गरीब आदमी को, ड्रंकन ओल्ड मैन, बुढ़े शराबी को घर ले जाता, टेक हिम होम। एंड आई एम एन ओल्ड मैन निकुत्स्का, आई एम 60 years old एंड आई एम इल, कहते मैं बुढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ। आई हैव नॉट द हार्ट लेफ्ट टू गो ऑन, और मेरे अंदर ताकत में चला जाता। फॉल्स ऑन इवानिच नेक्स एंड वेव्स, इतना लोनली है, इतना दुखी है कि इवानिच की नेक पर सिर रख कर रोने लगता है। डोंट गो अवे निकुत्स्का, आई एम ओल्ड एंड हेल्पलेस एंड आई फील इट इज़ टाइम फॉर मी टू डाई। ओह इट इज़ ड्रेडफुल, ये रेफरेंसेस के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ पैसेज। तो कहते देखो मेरा समय आ गया है मरने का, और ये भयानक है। अब इवानिच कहता है प्लीज़ सर गो होम। हाँ टेंडरली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़ी विनम्रता से रिस्पेक्टफुली इवानिच कहते हैं डियर्स मास्टर,
इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम सर, सर प्लीज़ घर चले जाइए। एंड वट सेविटलोविडो सेज दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि क्या कहता है वो सेविटलोविडो कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? आई विल नॉट गो होम, आई हैव नो होम, नन नन नन। इवानिच, ओ डियर हैव यू फॉरगॉटन वेयर यू लिव, भूल गए सर? नो आई विल नॉट गो देयर, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, आई विल नॉट, I am all alone there. I have nobody, Nikutska, no wife, no children. I am like the wind blowing across the lonely fields. कहते ना मेरे बच्चे हैं ना बीवी है, और मैं तो I am like the wind, उस हवा के समान हूँ जो खाली खेतों में बहती है। I shall die and no will come remember me. मैं मर जाऊँगा, कोई मुझे याद नहीं करेगा। It is awful to be alone. बड़ा भयानक है अकेला रहना। No one to cheer me, no one to cares me, no one to help me. टू बेड व्हेन आई एम ड्रंक, कोई मेरे खुशी देने वाला नहीं है मुझे, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं है, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, जो मुझे, मैं शराबी हूँ, शराब पी कर मुझे बेड पर लेटा दे। होम डू आई बिलोंग टू, मेरा किससे संबंध है? हु नीड्स मी, मुझे, मेरी किसको ज़रूरत है? हु लव्स मी, मुझे कौन प्यार करता है? नॉट ए सोल, निकुत्स्का, नॉट ए सोल, एक आदमी भी मुझे प्यार नहीं करता। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने रेफरेंस करना है। इवानिच वीपिंग, रोता हुआ कहता है, योर ऑडियंस लव्स यू मास्टर, आपकी ऑडियंस आपको प्यार करते हैं मास्टर। सेविटलोविडो, माई ऑडियंस हैज़ गॉन होम, दे आर ऑल asleep and have forgotten their old clown. Nobody needs me, nobody loves me, I have no wife, no children. सेम कि नहीं, ऑडियंस को मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक जो करूँ, और वो घर चले गए, मुझे भूल गई, ना ही मेरा कोई है, ना ही मुझसे कोई प्यार करता है। इवानिच, ओ डियर सर, ओ डियर, डोंट बी सो अनहैप्पी अबाउट इट, आप इतने नाखुश ना हों। सेविटलोविडोव, ये इम्पोर्टेंट है, बट आई एम अ मैन, आई एम स्टिल अलाइव, अकेलापन है, यहाँ भी लोनलीनेस नज़र आती है राइटर की, सेविटलोविडोव की, नॉट राइटर, नरेटर जो है यहाँ। बट आई एम अ मैन, परंतु मैं भी तो आदमी हूँ। आई एम स्टिल, मैं भी जिंदा हूँ। वार्म रेड ब्लड इज टिंगलिंग इन माई वेन्स, मेरी रगों में भी खून बह रहा है, लाल है। द ब्लड ऑफ नोबल, और मेरा जो खून है मीन्स मेरा जो कुल है, वो मेरे जो नोबल एंसेस्टर, मेरे जो पूर्वज थे, वो बहुत ही माने हुए सम्मानीय पूर्वज थे। आई एम एन एरिस्टोक्रेट, मैं एक शाही फैमिली से बिलोंग करता हूँ। निकुत्स्का, आई सर्वड इन आर्मी, मैंने आर्मी में सर्व किया है, आर्मी में काम किया है, आर्मी में नौकरी की है। इन द आर्टली, और जो हथियारों का जखीरा है उसमें मैं काम करता था। बिफोर आई फेल एज लो एज दिस, जितना नीचे मैं गिर गया हूँ इससे पहले मैं आर्मी में काम करता था। व्हाट ए फाइन यंग चैप आई वॉज, चैप मीन्स यंग बॉय, कितना यंग लड़का था मैं। हैंडसम था, सुंदर था, डेयरिंग था, साहसी था, ईगर, उत्सुक था। ओके, ईगर, वेयर हैज़ इट ऑल गॉन, कहाँ चली गई वो सब बातें। वट हैज़ बिकम ऑफ दोज ओल्ड डेज, दीज देर इज़ द पिट दैट हैज़ स्वेलोड दैम, क्या कोई उन्हें खड्डा खा गया, खड्डा निकल गया क्या, स्वेलोड, निकलना। आई रिमेंबर इट ऑल नाउ, 45 years of my life buried there, and what a life, Nikitska, I can see it as clearly as you see your face। कहता पूरे के पूरे सारे के सारे साल हैं जो मेरे जीवन के, वो मेरी आंखों के सामने ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे सारी पुरानी बातें, जैसे तुम्हारा चेहरा। द एक्सटेसी ऑफ यूथ, फेथ, पैशन, लव ऑफ वीमेन, निकुत्स्का। अब एक्सटेसी ऑफ यूथ, वो जोश, जवानी का जोश, विश्वास, वो पैशन, वो इच्छाएं, वो वीमेन का जो प्यार है। निकुत्स्का, वीमेन, देखिए वीमेन के नाम से ही 2 बार बोलता है, एम्फसाइज करना चाह रहे हैं वीमेन से, कि क्या उन्होंने वीमेन से को रिमेंबर करता है जिसे वो प्यार करता था। देखिए सेविटलोव, व्हेन आई फर्स्ट वेंट ऑन द स्टेज इन द फर्स्ट ग्लो पैशनेट यूथ, आई रिमेंबर अ वुमन लव्ड मी फॉर माई एक्टिंग, एक औरत थी जो मेरी एक्टिंग के लिए मुझसे, मेरी एक्टिंग से प्यार करती थी, मीन्स मैं एक्टर था और वो मुझे प्यार करती थी। शी वॉज ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल एज पॉपुलर, यंग, इनोसेंट, प्योर एंड रेडियंट एज समर डॉन। कहते इतनी सुंदर थी, शानदार थी, ग्रेसफुल एज ए पॉपुलर, ग्रेसफुल पॉपुलर की तरह, यंग थी, इनोसेंट भी था, भोलापन भी था, प्योर भी थी वो, रेडियंट एज समर डॉन, और समर डॉन की भांति लालिमा लिए हुई थी उसका चेहरा।
हर स्माइल कुड चार्म अवे द डार्केस्ट नाइट, इतना उसकी जो स्माइल थी इतनी अच्छी थी कि अंधेरी रात को भी वो ख़त्म कर दे। मतलब बहुत अच्छा स्माइलिंग फेस था उसका। आई रिमेंबर आई स्टूड बिफोर हर वंस एज आई एम नाउ स्टैंडिंग बिफोर यू, शी हैड नेवर सीम्ड सो लवली टू मी एज शी डिड देन, एंड शी स्पोक टू मी सो विद हर आईज सच ए लुक। कहते जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो ऐसे वो मेरे सामने खड़ी थी, और पहले उसने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था जैसा उस दिन देखा था। एंड और वो मुझसे आँखों में सच्चे लुक ऐसे प्यार भरी नजरें लिए हुए बोली, आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और उन आँखों में को मैं कभी नहीं भूल सकता। नॉट इवन द ग्रेव, कब्र में भी चला जाऊँ तो भी नहीं भूल सकता मैं उसे। सो टेंडर, सो सॉफ्ट, सो डीप, सो ब्राइट एंड यंग, कितनी सॉफ्ट लुक थी, कितनी गहराई थी उसकी आंखों में, कितनी ब्राइटनेस थी, कितनी यंग थी वो। एनरैप्चर्ड, इंटॉक्सिकेटेड, एनरैप्चर्ड मीन्स आकर्षण, उसमें बहुत बड़ा आकर्षण था। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स बेहोशी, बेहोश करने वाली उसमें वो थी अदायगी, इतनी मतलब इंटॉक्सिकेटेड, उसे देखकर आदमी बेहोश हो जाए, इतनी इनोसेंट थी, इतनी सुंदर थी, इतनी ग्रेसफुल थी। आई फेल ऑन माई नीज बिफोर हर, मैं घुटनों के बल उसके आगे बैठा। आई बेग्ड फॉर माई हैप्पीनेस, मैंने अपनी खुशी के लिए भीख मांगी उससे। एंड सी सेड, उसने क्या कहा, गिव अप द स्टेज, इंपॉर्टेंट है ये स्टैंजा जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। गिव अप द स्टेज, डू यू अंडरस्टैंड, सी कुड लव एन एक्टर बट मैरी हिम नेवर। कहते समझे तुम, उसने कहा नो, वो एक एक्टर से प्यार तो कर सकती थी बट मैरिज नहीं कर सकती थी। आई वॉज एक्टिंग दैट डे, आई रिमेंबर आई हैड ए फुलिश क्लाउन्स पार्ट एज आई एक्टेड आई फेल्ट माई आईज बीइंग ओपन्ड। आई हैड ए फुलिश, कहते मैं मूर्ख था, देखो एक जोकर का रोल अदा करता था। एज आई एक्टेड आई फेल्ट माई आईज बीइंग ओपन्ड, आई सो दैट द वर्शिप ऑफ द आर्ट आई हैड beheld so sacred was a delusion। कहते मेरी आंखें खुली, जब मैं एक्टिंग कर रहा था मेरी आंखें खुली कि मैं जिस कला को पूजता हूँ उसको तो लोग आई हैड हेल्ड सो सेक्रेट, जिसे मैं इतना पवित्र मानता हूँ कला को, वो एक भ्रम था, डेल्यूजन था। एन एम्प्टी ड्रीम, वो एक खाली सपना था मेरे लिए। दैट आई वॉज स्लेव, कि मैं एक दास था। अ फूल, अ मूर्ख, द प्लेइंग थिंग ऑफ आइडलनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, ये समझिए कि मूर्ख, अ फूल, द प्लेइंग ऑफ द आइडलनेस ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों की आलसी पढ़ने का मैं एक वो था, कठपुतली था एक तरह से उनके लिए। कि देखिए जो लोग खाली होते हैं, जब हम भी अपना लेजर टाइम होते हैं खाली समय, तो हम कहाँ जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, कोई पिक्चर देख लेते हैं। तो क्या पहले पिक्चर्स नहीं होती तो ऐसे स्टेज होते थे, तो कहते हैं जो लोग खाली होते हैं उनके आइडलनेस के लिए मैं एक समय बिताने का साधन था। आई अंडरस्टूड माई ऑडियंस एट लास्ट, मैं अपने ऑडियंस को समझ गया आखिरी में। एंड सिंस दैट डे आई हैव नॉट बिलीव्ड इन देयर अप्लॉज, और उस दिन के बाद मैंने कभी उनकी तारीफ में विश्वास नहीं किया। और इन देयर रीज, और उनकी मालाएं, एंड इन देयर एंथुसियाज्म, उनका जोश मुझे नकली लगता था। यस निकित्स्का, द पीपल अपलॉड मी, दे बाय मी माई फोटोग्राफ, बट आई एम अ स्ट्रेंजर्स टू देम। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी फोटोग्राफ लेना खरीदते हैं, बट मैं उनके लिए फिर भी अजनबी हूँ। दे डोंट नो मी, आई एम, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेफरेंस है ये। दे डोंट नो मी, आई एम एज द डर्ट्स बीनीथ देयर फीट, मैं तो उनके नीचे, उनके पैरों के नीचे पड़ी हुई धूल के समान हूँ। दे आर विलिंग इनफ टू मीट मी, वो चाहते हैं मेरे से मिलना। बट अलाउ अ डॉटर और सिस्टर टू मैरी मी एन आउटकास्ट नेवर, परंतु अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी वो एक आउटकास्ट से, जिसका समाज से निकासी कर देते हैं एक तरह से, मैं तो एक आउटकास्ट हूँ, उसे कभी कोई शादी नहीं करना चाहेगा। देखिए मैं दोबारा पढ़ रही हूँ क्योंकि ये वीडियो में दिखा नहीं था। देखिए कहते दे डोंट नो मी, यहाँ से था आई अंडरस्टूड माई ऑडियंस, आखिरी में मैं अपने ऑडियंस को समझ गया और उनकी अप्लोज, उनके प्रशंसा में विश्वास नहीं करता था। वो मुझे फूल मालाएं पहनाते थे और उनका जोश में मैं विश्वास नहीं करता था। यस निकित्स्का, लोग मेरी तारीफ करते थे, मेरे फोटोग्राफ खरीदना चाहते हैं, परंतु फिर भी मैं उनके लिए क्या हूँ, अजनबी हूँ। दे डोंट नो मी, वो मुझे नहीं जानते। आई एम एज द डर्ट, मैं उनके पैरों की धूल हूँ। दे आर विलिंग
इनफ टू मीट, मुझसे मिलना चाहते हैं, बट अलाउ अ डॉटर और ए सिस्टर टू मैरी मी एन आउटकास्ट नेवर। तो मुझ जैसे आउटकास्ट, समाज से निकाले हुए आदमी के साथ वो अपनी बहन बेटी की शादी करना नहीं चाहते, कभी नहीं, नेवर। आई हैव नो फेथ, मुझे ऐसे ऑडियंस में कोई विश्वास नहीं है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंजा जो है इम्पोर्टेंट है। ओ सर कहता है यू लुक ड्रेडफुली पेल, आप बहुत कमज़ोर हो गई, वानिश कहता है उसे, और ऐसा लगता है यू फ्राइटन मी टू डेथ, आप जैसे बिल्कुल मृत्यु के किनारे पर हो, तो मुझे डर लग रहा है। कम एंड गो होम, हैव मर्सी ऑन मी, दया करें मेरे, घर चले जाइए प्लीज़, मुझे भी डर लग रहा है। तो सेविट लोविडा कहता है हो बट व्हाट ए जीनियस आई वाज, कभी समय था कि मैं कितना प्रतिभाशाली था, जीनियस। यू कैन नॉट इमेजिन वट पावर आई हैड, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे अंदर कितनी पावर थी। वट इलोक्वेंस, हाउ ग्रेसफुल आई वॉज, एंड नाउ टेंडर, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स बीट्स हिज ब्रेस्ट, कीवर्ड इन दिस ब्रेस्ट। कहते देखो, इलोक्वेंस होता है डायलॉग को बड़ी ही फ्लुएंसली के साथ बोलना, ठीक है। कितनी ग्रेसफुली, कहते कितनी ग्रेसफुली, कितनी इलोक्वेंसी, कितनी फ्लुएंसी से मैं डायलॉग बोलता था, कितने अच्छे ढंग से बोलता था, एक के बाद एक। और अपने दिल पर हाथ रख कर कहते हैं कि देखो इस दिल में अभी भी क्या है, कीवर्ड इन दिस ब्रेस्ट, इट चॉक्स मी ऑफ थिंक टू इट, सोच कर भी मेरा गला रुक जाता है। अब वो इतना जोश में आ जाता है बोलते बोलते। तो ये कहते हैं वो अलग अलग स्टेज पे जो उसने कभी प्ले किए थे अपनी लाइफ में, शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले उसने एक्ट किए थे, तो उनको याद करता है। जैसे शेक्सपियर के प्ले थे अथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ये 4 फेमस ग्रेट ट्रेजेडीज थी जो शेक्सपियर ने लिखी थी। तो उस टाइम जब ये स्टेज पर करता था तो ये डायलॉग बड़े अच्छी तरह बोले थे उसने, और आज उन्हीं को याद करते हैं। देखो वो कहता है मैंने ये डायलॉग हैं जो कितनी अच्छी तरह बोले थे, तो ये डायलॉग मैं स्किप करूँगी, इनको नहीं करेंगे हम, आप देख लेना इन्हें। और अब हम बीच में वो सारे के सारे डायलॉग्स आते हैं कि कैसे मैंने, ये देखिए ये सारे डायलॉग्स हैं, देखो यहाँ डायलॉग है, कहते किंग लियर के वो डायलॉग याद रखिए कैसे अच्छी तरह बोले थे मैंने ये डायलॉग, फिर वो बोल के दिखाता है, मतलब जोश में आ जाता है और अपने सारे पुराने डायलॉग जो उसने कभी स्टेज पर बोले थे प्ले के डिफरेंट के, वो सभी वो बोलता है। एट लास्ट अब सेविट लोविडोफ जो है लास्ट में कहते हैं इवानिश को, एक उसके पास बांसुरी है, कहते देखो इवानिश ये बांसुरी बजाइए आप, बट इवानिश कहता है नो सर मुझे तो नहीं आता। कहते नहीं देखो ये बांसुरी में क्या है, ये थोड़ा सा आगे मुंह होता है और उसके ऊपर गोल गोल ऊपर छेद होते हैं, कहते ऐसे इन पर उंगलियां रखो और देखो कितना अच्छी तरह बजा सकते हो। बट इवानिश कहते नो सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट कहता है बट अच्छा, कहता है तुम मुझे तो बड़ी अच्छी तरह बजा रहे हो और मेरी सारी बातें जो पास्ट की हैं वो सारी आपने सारे रहस्य निकलवा लिए अपनी मेरी सारी बातें। सेविट लोविडोफ देखो, वाई लुक यू हाउ अनवर्दी थिंग यू मेक ऑफ मी, यू वुड प्ले अपॉन मी, तुम मुझे मेरे साथ तो बड़ी अच्छी तरह खेल सकते हो, तुम बांसुरी नहीं बजा सकते, प्ले ऑन हो तो बांसुरी बजाना यहाँ। यू वुड सीम टू नो माई स्टॉप्स, यू वुड प्लक आउट द हार्ट ऑफ माई मिस्ट्री, तुमने मेरे सारे रहस्य जान लिए मिस्ट्री। यू वुड साउंड मी फ्रॉम माई लोएस्ट नोट टू द टॉप ऑफ माई कंपास, मैं बिल्कुल डाउन था और तुमने मेरे ऐसे जैसे पूरे टॉप पर, क्योंकि अब वो पूरी इलोक्वेंसी में आ गया, डायलॉग बोलने लगा, बड़ी जोश आ गया उसमें, तो मुझे तो बड़ा जोश में भर दिया तूने, कंपास के जैसे टॉप पर पहुंच गया हूँ। देर इज मच म्यूजिक एक्सीलेंट वॉइस इन दिस लिटिल ऑर्गन, कहते छोटे से ऑर्गन में, देखो बांसुरी एक छोटा सा ऑर्गन है परंतु इसमें कितना अच्छा म्यूजिक, कितना एक्सीलेंट आवाज़ आती है, येट कैन नॉट यू मेक इट स्पीक, अच्छा तुम्हें फिर भी बजाने नहीं आती। सब ब्लड डू यू थिंक आई एम ईजियर टू बी प्लेड ऑन देन ए पाइप, क्या समझते हो तुम, पाइप यहाँ बांसुरी, अच्छा बांसुरी से ज़्यादा आसान है मुझे बजाना, मतलब तुम मुझे तो सारी बातें पूछ रहे हो, सारी बातें मेरी आपने निकलवा ली और बांसुरी नहीं बजाई जाती, बांसुरी से ज़्यादा आसान है मुझे मेरे साथ खेलना। कॉल मी वट इंस्ट्रूमेंट यू विल, दो यू कैन फ्रेट मी, यू कैन नॉट प्ले अपॉन मी, लाफ्स एंड क्लैप्स, इस प्रकार से ब्रेवो एंड कोर ब्रेव, शाबाश शाबाश, वेयर द डेविल इज देयर एनी ओल्ड एज इन दैट, आई एम नॉट ओल्ड, अब अपने आप को कह रहे हैं, पहले अपने आप को ओल्ड बताता है, अब अपने आप कहते हैं नो आई एम नॉट ओल्ड, दैट इज ऑल नॉनसेंस, बेकार बात है ये कहना,
अ टोरेंट ऑफ स्ट्रेंथ रसेस ओवर मी। देखो कहते हैं कितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, अभी भी मैं शक्ति है मेरे अंदर। दिस इज लाइफ फ्रेशनेस यूथ, यूथ जैसी फ्रेशनेस है मेरे अंदर। ओल्ड एज एंड जीनियस कांट एग्जिस्ट टुगेदर। कहता बुढ़ापा और प्रतिभा एक जगह नहीं रह सकती। मेरी प्रतिभा देख रहे हो, मैं इतनी अच्छी तरह डायलॉग बोल रहा हूँ, जैसे पहले बोले थे कभी मैंने, तो कैसे मैं बुढ़ा हो सकता हूँ? ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती, एक आदमी में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। यू सीम टू बी स्ट्रक डम निकुत्स्का। वेट ए सेकेंड, एक सेकेंड सुनो। लेट मी कम टू माई सेंस अगेन। दोबारा से मुझे याद करने दो। ओ गुड लॉर्ड, नाउ देन लिसन, डिड यू एवर हियर सच टेंडरनेस सच म्यूजिक। फिर वो डायलॉग आते हैं याद उसे, और फिर वो डायलॉग बोलता है किसी प्ले के, कि अब मुझे याद आएंगे, सुनो इनको। देखिए लास्ट पैरे में सेविट लोविडोफ क्या कहते हैं, डायलॉग के बाद जब वो किसी प्ले की डायलॉग बोल देता है, उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कोल्स टर्निंग टूवर्ड द नॉइज, कम हियर टू मी बॉयज, टू इवानिच। इवानिच को कहते हैं यहाँ आओ बॉयज, लेट अस गो एंड गेट ड्रेस्ड। आओ हम ये ड्रेस पहन लें अपनी। आई एम नॉट ओल्ड, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ऑल दैट इज फुलिशनेस नॉनसेंस, सब बेकार बात है। लाफ्स गैली, बड़ी अजीब तरह से हंसता है। वट आर यू क्राइंग फॉर, क्यों चिल्ला रहे हो आप? यू पुअर ओल्ड ग्रैनी यू, वट इज द मैटर नाउ? दिस विल नॉट डू, देयर दिस विल नॉट डू एट ऑल। कम कम ओल्ड मैन, डोंट स्टेयर सो, वट मेक्स यू स्टेयर लाइक दैट, क्यों घूर रहे हो मेरी तरफ? आओ इधर आओ इधर आओ। देयर एम्ब्रेसेस हिम इन टीयर्स, मतलब वो इतना इमोशनल हो गया है, उसे यही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। इधर आओ, कभी कहते हैं मैं बुढ़ा हूँ, कभी कहते हैं मैं जवान हूँ, और वो रोता है। फिर वो एम्ब्रेसेस हिम इन टीयर्स, आंखों में आंसू लिए उसे गले लगा लेता है। डोंट क्राई, वेयर देयर इज आर्ट जीनियस देयर कैन नेवर बी सच थिंग्स एज ओल्ड और लोनलीनेस। कहते हैं जहाँ कला होती है और प्रतिभा होती है, देखिए वेयर देयर इज आर्ट, ठीक है, वहाँ ये अकेलापन और बीमारी जैसी चीज़ें नहीं होती। इलिप्सिस है, फिर 3 डॉट्स हैं, ये इलिप्सिस इतना इमोशनल हो गया कि शब्द नहीं निकल रहे के मुँह से। एंड डेथ, और फिर रुक कर कहते हैं डेथ इट सेल्फ इज हाफ, और मृत्यु भी आधी रह जाती है। अभी रोता है फिर, नो नो निकुत्स्का, इट इज़ ऑल ओवर फॉर अस नाउ। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर और इमोशनल हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। एंड वट एंड यू आर द ओल्ड रैट ऑफ द थिएटर, आप भी इस थिएटर के बुढ़े चूहे हो कहते हैं। ये जो नेक्स्ट लाइन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नो निकुत्स्का, इट इज ऑल ओवर फॉर अस नाउ, व्हाट सॉर्ट ऑफ जीनियस आई एम, मैं कितना प्रतिभावान था, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कैसा हूँ? आई एम लाइक ए स्क्वीज्ड लेमन, अ क्रैक्ड बोटल, एंड यू आर द ओल्ड रैट ऑफ द थिएटर। कहते हैं मैं तो ऐसा हूँ जैसे किसी नींबू को निचोड़ दिया गया हो, मतलब मेरे जीवन का रस निकल गया है। और अ क्रैक्ड बोतल, एक बोतल जो क्रैक हो गई है, मेरी जीवन ऐसा है, और तुम इस थिएटर के बुढ़े चूहे की तरह हो। अ प्रॉम्प्टर, कम ऑन दे गो, आई एम नो जीनियस, आओ चलें, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ। आई एम ओनली फिट टू बी इन द सूट ऑफ फ्रंट इन ब्रास, एंड इवन फॉर दैट आई एम टू ओल्ड। ये एक ओल्ड मैन था, शेक्सपियर के प्ले का कैरेक्टर है, और कहते हैं मैं उसकी तरह बुढ़ा हूँ सिर्फ, और मेरी कोई ताकत नहीं है मेरे अंदर। यस, डू यू रिमेंबर दोज लाइन्स फ्रॉम ओथेलो? ओथेलो एक प्ले है शेक्सपियर का, तो उसके डायलॉग फिर याद आते हैं, और फिर उसे बोलता है, और इस तरह से कहते हैं, इवानिच कहता है नो नो सर, यू आर ए जीनियस, यू आर ए जीनियस। और इस तरह से लास्ट में पर्दा, दे गो आउट टुगेदर, बाहर वो इकट्ठे चले जाते हैं, और धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है, द कर्टन फॉल्स स्लोली। तो ये था प्ले आपका द स्वैन सॉन्ग, और इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जैसे स्क्वीज्ड लेमन का भी आपको करवाया, ये कुछ लाइंस आप ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें भी कोट कर सकते हो, और रेफरेंसेस जो मैंने हाईलाइट किए 3 या 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, देन वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्ले। थैंक यू।